मेरे विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता बालिका से वधू तक का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के अंशों में हमने बालिका के स्वाभाविक मनोभावों का दर्शन पद्य में देखा। उससे आगे बालिका से वधू बनी व बाला के हार्दिक भावों और सौंदर्य के वर्णन के साथ ये भी कवि ने बताया है कि ये बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है और बाल विवाह करना अनुचित है, समाज के लिए भी ये उचित नहीं। उसी क्रम में बालिका से वधू शीर्षक कविता में हम आगे का अंश पढ़ रहे हैं। भीग रहा मीठी उमंग से दिल का कोना कोना, भीतर भीतर हंसी देख लो बाहर बाहर रोना। तू वह जो झुरमट पर आई हंसती कनक कलीसी, तू वह जो फूटी शराब की निर्झरिणी पतली सी। बालिका से वधू बनी, बालिका के मन में जो भाव आते हैं और उसका सौंदर्य है उसका वर्णन करते हुए कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि भीग रहा मीठी उमंग से दिल का कोना कोना, वधू बनकर अपने प्रीतम के घर आने से बालिका के हृदय का कोना कोना मीठी उमंग से, मीठे उत्साह और खुशी से व्याप्त हो रहा है। भीग रहा मीठी उमंग से दिल का कोना कोना, उस बालिका के वधू बनकर अपने प्रियतम अपने पिया के घर आने से उसका हृदय का कोना कोना मीठी उमंग उत्साह और खुशी से व्याप्त हो रहा है। भीतर भीतर हंसी देख लो बाहर बाहर रोना। वह अंदर ही अंदर हंस भी रही है तो छोटी उम्र में ही सहेलियों और अपने परिवारजनों का साथ छूट जाने से वह रो भी रही। यहाँ दोनों बातें का उल्लेख एक साथ कर रहा है कवि कि भीतर भीतर हंसी देख लो बाहर बाहर रोना, कि वह अंदर ही अंदर हंस रही है तो दूसरी ओर बाहर उसे रोना भी आ रहा है। कहने का आशय यह है कि वह अंदर ही अंदर हंस रही है तो छोटी उम्र में अपनी सखियों और अपने कुटुंबियों और परिवारजनों का साथ छूटने से वह रो भी रही है, मन ही मन दुखी है, वह रो भी रही। तू वह जो झुरमट पर आई हंसती कनक कलीसी, तू वह जो फूटी शराब की निर्झरिणी पतली सी। कवि यहाँ कहता है कि तू वह जो झुरमट पर आई वह उस छोटे पौधे के समान है जिस पर यौवन रूपी स्वर्णिम कली हंस रही या फूट रही। तू वह जो झुरमट पर आई हंसती कनक कली सी। कवि कहता है कि वह उस छोटे पौधे के समान है जिस पर यौवन रूपी स्वर्णिम कली हंस रही है या फूट रही है। तू वह जो फूटी शराब की निर्झरिणी पतली सी, वह ऐसी शराब की पतली सी धारा है जिसमें मादकता का संचार होता है। तू वह जो फूटी शराब की निर्झरिणी पतली सी, निर्झरिणी झरने की धारा के लिए प्रयोग हुआ है निर्झरिणी। कवि कहता है कि वह बाला ऐसी शराब की पतली धारा के समान है
जिसमें मादकता का संचार होता है। बालिका वधू में एक और उमंग तो दूसरी ओर रुदन एक साथ कवि ने वर्णन किया है, जो वह संधि का सुंदर प्राकट्य है। इसी तरीके से यहाँ कनककली और शराब की निर्जनी से यौवन उद्गम की बात कही गई है। अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग है। तू वह रचकर जिसे प्रकृति ने अपना किया सिंगार, तू वह जो धूसर में आई सबुज रंग की धार, माँ को डीठ दुलार पिता की ओ लजवंती भोली, ले जाएगी हिया की मणि को आभा पिया की डोली। तू वह रचना जिसे प्रकृति ने अपना किया सिंगार, तू वह जो धूसर में आई सबुज रंग की धार, माँ की ढीठ दुलार पिता की ओ लजवंती भोली, ले जाएगी हिया की मणि को अभा पिया की डोली। यहाँ कवि अबोध बालिका का एक बाल विवाह नामक सामाजिक कुप्रथा से विवाह करना, इस बात को अनुचित बताते हुए कवि कह रहा है कि तू वह रचना जिसे प्रकृति ने अपना किया सिंगार, बालिका के सरल सुंदर रूप को रचकर प्रकृति अपना सिंगार करती है। तू वह जो धूसर में आई सबुज रंग की धार, वह धरती की धूल से सनी हुई होने पर भी उसके आकर्षक हरे रंग से सुशोभित रहती। तू वह रचकर जिसे प्रकृति ने अपना किया सिंगार, तू वह जो धूसर में आई सबुज रंग की धार। कवि रामधारी सिंह दिनकर बालिका के सरल सुंदर रूप को वर्णन करते हुए लिखते हैं कि बालिका के सरल सुंदर रूप को रचकर प्रकृति अपना श्रृंगार करती है। वह धरती की धूल से सनी हुई होने पर भी उसके आकर्षक हरे रंग से सुशोभित रहती है। माँ की डीठ दुलार पिता की ओ लजवंती भोली, ले जाएगी हिया की मणि को अभा पिया की डोली। बालिका माँ के अतिशय दुलार और पिता के प्यार से पोषित होती है। माँ की डीठ दुलार पिता की ओ लजवंती भोली। ये बालिका माँ के अत्यधिक दुलार प्रेम स्नेह और पिता के प्यार से पोषित होती है तथा बालिका लज्जा से परिपूर्ण और भोली भाली होती है। माँ की डीठ दुलार पिता की ओ लजवंती भोली। बालिका माँ के अत्यधिक दुलार और पिता के प्यार से बड़ी हुई होती है तथा वह लज्जा से परिपूर्ण और भोली भाली होती है। कहो कौन होगी, ले जाएगी हिया की मणि को अभा पिया की डोली। उसी बालिका का विवाह हो जाने पर प्रेम की हृदय मणि उसे पति के घर सुंदर डोली पर ले जाया जाता है या उसे जाना पड़ता है। ले जाएगी हिया की मणि को अभा पिया की डोली। उस बालिका का विवाह हो जाने पर प्रेम की हृदय मणि उसे पति के घर सुंदर डोली पर जाना पड़ता है। यहाँ मानवीकरण अलंकार है और बालिका के भोले और लज्जाशील स्वभाव का स्वाभाविक चित्र। कहो कौन होगी इस घर की तब शीतल उजियारी, किसे देख हंस हंस कर फूलेगी सरसों की क्यारी। वृक्ष रीझ कर किसे करेंगे पहला फल अर्पण सा, झुकते किसको देख पोखरा चमकेगा दर्पण सा।
बालिका का विवाह होने के बाद ससुराल चले जाने पर उसके मायके का सारा वातावरण बदल जाने का कवि यहाँ वर्णन प्रस्तुत करता है। कवि कहता है, कहो कौन होगी इस घर की तब शीतल उजियारी। बालिका का विवाह हो जाने पर, उसके अपने ससुराल जाने पर माता पिता के घर में आनंद उल्लास रूपी प्रकाश कौन करेगा। कहो कौन होगी इस घर की तब शीतल उजियारी। कवि रामधारी सिंह दिनकर ये चित्रण करते हैं कि बालिका का विवाह हो जाने पर, उसके अपने ससुराल जाने पर माता पिता के घर में आनंद और उल्लास रूपी शीतल प्रकाश को कौन फैलाएगा और किसे देखकर हंसकर फूलेगी सरसों की क्यारी, और किसे देखकर मायके के खेतों में सरसों प्रसन्नता से फूलेगी। यानी उस बालिका के चले जाने पर, ससुराल चले जाने पर परिवार में एक सुनसान सा माहौल हो जाएगा। कहो कौन होगी इस घर की तब शीतल उजियारी। किसी देख कर हंसकर फूलेगी सरसों की क्यारी। बालिका का विवाह हो जाने पर, उसके अपने ससुराल जाने पर माता पिता के घर में आनंद उल्लास रूपी प्रकाश कौन फैलाएगा और किसे देखकर मायके के खेतों में सरसों प्रसन्नता से फूलेगी। कहने का आशय यह है कि घर परिवार में और खेत में चारों ओर उदासीनता का वातावरण हो जाएगा। वृक्ष रीझ कर किसे कहेंगे पहला फल अर्पण सा। वृक्ष रीझ कर किसे करेंगे पहला फल अर्पण सा। झुकते किसको देख पोखरा चमकेगा दर्पण सा। यहाँ के वृक्ष प्रसन्नता के साथ अपना फल किसे अर्पित करेंगे और यहाँ के तालाब जल भरते हुए झुके हुए किसके चेहरे को देख कर के चमकेगा। कहने का अर्थ यह है कि बालिका के मायके में सरसों के खेतों, फलदार वृक्षों एवं तालाब आदि क्षेत्रों में जाकर जिस हंसी खुशी का संचार करती थी वह अब नहीं हो सकेगा और चारों ओर बालिका के ससुराल जाने से एक उदासी भरा वातावरण हो जाएगा। मानवीकरण अलंकार है और प्रकृति से बालिका का अपनत्व कवि ने दिखाया। किसके बाल ओज भर देंगे खुलकर मंद पवन में। पड़ जाएगी जान देख कर किसको चंद्र किरण में। महमा कर मंजरी गले से कि मिल किसको चूमेगी। कौन खेत में खड़ी फसल की देवी सी झूमेगी। क्या करें। किसके बाल ओज भर देंगे खुलकर मंद पवन में। पड़ जाएगी जान देख कर किसको चंद्र किरण में। मामा कर मंजरी गले से मिल किसको चूमेगी। कौन खेत में खड़ी फसल को देवी सी झूमेगी। क्या कह रहे हैं कि किसके बाल ओज भर देंगे खुलकर मंद पवन में। कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि बालिका के वधू बनने से पूर्व वह अपने बालों को लहराकर हवा के साथ अटखेलियाँ करती थी, हवा के साथ खेलती थी। पड़ जाएगी जान देखकर किसको चंद्र किरण में, और चंद्रमा की किरणों में हंसती हुई चमक बिखरती थी। किसके बाल ओज भर देंगे खुलकर मंद पवन में। पड़ जाएगी जान देखकर किसको चंद्र किरण में। बालिका से वधू बनने से पहले वह अपने बालों को लहराकर पवन के साथ अटखेलियाँ करती थी, चंद्रमा की किरणों में हंसती हुई चमक बिखेरती थी। और आगे कह रहे हैं, मामा कर मंजरी गले से मिल किसको चूमेगी। आम की बोर के महकने पर वह उसे
चूम लेती थी और कौन खेत में खड़ी फसल की देवी सी झूमेगी और खेतों की खड़ी फसल के मध्य अन्न की देवी की तरह झूमने लग जाती थी। परंतु अब उसके ससुराल चले जाने पर ये सारे क्रियाकलाप कौन करेगा। कवि यहाँ वर्णन करता है कि बालिका के वधू बनने से पूर्व वह अपने बालों को लहराकर पवन के साथ अठखेलियाँ करती थी, चंद्रमा की किरणों में हंसती हुई चमक बिखेरती थी, आम की बोर के महकने पर वह उसे चूम लेती थी और खेतों की खड़ी फसल के मध्य अन्न देवी की तरह झूमने लग जाती थी। लेकिन अब उसके ससुराल चले जाने पर ये सारे क्रियाकलाप कौन करेगा। कहने का आशय यह है कि सारी मायके की खुशियों को समाप्त कर वह एक नया जीवन प्रारंभ करती है। इसमें उपमा और अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।